राजधानी दिल्ली में बीजेपी ने रच दिया इतिहास। मोदी राज में पहली बार बीजेपी ने दिल्ली जीत लिया। बीजेपी को मिली प्रचंड जीत पर क्या बोले पत्रकार। मोदी मोदी गुजरात से निकलकर देश की राजनीति में उतरे नरेंद्र मोदी ने अपने दम पर बीजेपी को साल 2014 का लोकसभा चुनाव जिताकर पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार तो बनवा दी, यहां तक कि साल 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी मोदी के दम पर बीजेपी सत्ता में आ गई। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली जीतना बीजेपी के लिए नामुमकिन सा बन गया था। जैसे ही 8 फरवरी 2025 को चुनावी नतीजे आए, पीएम मोदी ने उस नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया और प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी दिल्ली की सत्ता में आ गई, जिससे बीजेपी समर्थक तो खुश हैं ही। जरा ये भी जान लीजिए कि अजीत अंजुम, राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकारों ने बीजेपी की जीत पर क्या कहा। राजधानी दिल्ली में बीजेपी आखिरी बार 1998 में सत्ता में आई थी, जब सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री थी। उसके बाद 27 साल बीत गए, बीजेपी सत्ता में नहीं आई। अब जाकर 2.5 दशक बाद मोदी राज में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी राजधानी दिल्ली की सत्ता में आई, तो बीजेपी समर्थक भी जहां झूमने लगे, तो वहीं पत्रकार भी बीजेपी की जीत पर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। यूट्यूब चैनल चलाने वाले पत्रकार अजीत अंजुम ने तो एक ट्वीट में लिखा, अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव हारे, सिसोदिया हारे, पार्टी के कई दिग्गज हारे, आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बुरा संकेत। दिग्गज पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने दिल्ली चुनाव के नतीजों पर लिखा, दिल्ली में कहानी के भीतर कहानी है। कांग्रेस ने एक भी सीट नहीं जीती, लेकिन आपको बहुत नुकसान पहुंचाया। 13 निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस के उम्मीदवारों को भाजपा और आप के बीच के अंतर से ज्यादा वोट मिले। एक निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही। अगर आप और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ते तो दिल्ली में कई और सीटों पर कड़ी टक्कर देखने को मिलती। एक तरह से कांग्रेस ने आपके साथ वही किया जो आपने 2022 में गोवा में कांग्रेस के साथ किया था। शायद 2013 में आप द्वारा कांग्रेस के वोट छीनने का बदला लिया गया हो। लेकिन यहाँ मुख्य सवाल यह है, क्या भारत गठबंधन खत्म हो गया है? लेकिन यहाँ मुख्य सवाल यह है कि क्या इंडिया गठबंधन खत्म हो गया है? एक और पत्रकार सुशांत सिन्हा ने बीजेपी की जीत और केजरीवाल की हार पर लिखा, अरविंद केजरीवाल की सियासी पारी की ये पहली बड़ी हार है। जिन राज्यों में वो हारे वहां उनकी मौजूदगी ना के बराबर थी, लेकिन इस बार वो अपना गढ़ हार गए। बावजूद इसके उनका पहला रिएक्शन बहुत सधा हुआ आया। उन्होंने कांग्रेस और बाकियों की तरह ना तो ईवीएम का कोई रोना रोया, ना चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ा। मात्र 600 वोट से हारने वाले मनीष सिसोदिया ने भी विनम्रता से हार स्वीकार की। कोई सिस्टम के खिलाफ रोना नहीं रोया। टीम केजरीवाल का हार को राजनीतिक परिपक्वता के साथ स्वीकार करना इसलिए सुखद है क्योंकि बाकी का इंडी अलायंस तो कभी अपनी गलती और कमी मानता ही नहीं और जनता के जनादेश का एक तरह से अपमान करता है। राहुल गांधी एंड टीम को सीखना चाहिए। कांग्रेस जीरो पर होते हुए भी ऐसे अहंकार में रहती है जिसका कोई हिसाब नहीं। पत्रकार सुशांत सिन्हा ने आम आदमी पार्टी को मिली हार को एक बड़ी हार तो बताया ही, इसके साथ ही जिस सादगी के साथ आम आदमी पार्टी के नेता अपनी हार को स्वीकार कर रहे हैं उसकी भी खूब तारीफ की, क्योंकि इससे पहले तमाम सियासी पार्टियां चुनाव हारते ही खुद में कमियां बताने की बजाय कभी चुनाव आयोग पर सवाल उठाने लगते हैं तो कभी ईवीएम को कोसने लगते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के एक भी नेता ने ना तो चुनाव आयोग पर सवाल उठाए और ना ही ईवीएम का रोना रोया। बहरहाल केजरीवाल की हार और बीजेपी की जीत पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही चुनावी नतीजों के बाद आप नेताओं और पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की।
अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान, उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। मैं दिल्ली के लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि 12 साल तक मुझे आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में राजनीति करने के लिए अवसर दिए, काम करने के लिए अवसर दिए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं राजनीति में आऊँगा। एमएलए बनना, मंत्री बनना, ये सब तो बहुत दूर की बात थी, कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन आपने मौका दिया, राजनीति में आने का मौका दिया, एमएलए बनने का मौका दिया, मंत्री के रूप में काम करने का मौका दिया। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं दिल्ली के बच्चों के लिए कुछ कर सकूं, दिल्ली की शिक्षा के लिए कुछ कर सकूं। मुझे बहुत खुशी है कि कुछ काम हुआ है इस दौरान। अब दिल्ली की जनता ने ये मौका नहीं दिया है, पहले मौका दिया था। तो जब मौका दिया तब खूब मेहनत की थी। अब जब मौका नहीं दिया है तो वो आदेश भी जनता का सुधार्य है। हम उस आदेश को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि मैंने अपना जीवन शिक्षा के लिए समर्पित किया है, और ये मेरी गहरी समझ बन चुकी है कि राजनीति में काम किए बिना शिक्षा में वो सुधार नहीं हो सकते जिनकी हमारे देश को जरूरत है। तो मैं शिक्षा पे काम करता रहूंगा, शिक्षा के लिए राजनीति पे काम करता रहूंगा, ये लड़ाई लड़ता रहूंगा। और मुझको पूरी उम्मीद है कि आज नहीं तो कल एक बार फिर जनता मौका देगी और फिर काम करेंगे। जय हिंद। जनता ने फिर एक बार कांग्रेस को कड़ा संदेश दिया है। दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस ने 0 की डबल हैट्रिक लगाई है। देश की राजधानी में देश की सबसे पुरानी पार्टी का लगातार दिल्ली में 6 बार से खाता नहीं खुल रहा है। और ये लोग खुद को पराजय का गोल्ड मेडल देते फिर रहे हैं। सच्चाई ये है कि कांग्रेस पर देश बिल्कुल भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली के इस विजय उत्सव के साथ साथ आज अयोध्या के मिल्कीपुर में भी भाजपा को शानदार जीत मिली है। हर वर्ग ने भारी संख्या में भाजपा के लिए मतदान किया है, अभूतपूर्व विजय दिया है। साथियों, आज देश तुष्टीकरण नहीं बल्कि
भाजपा के संतुष्टिकरण की पॉलिसी को चुन रहा है। साथियों, दिल्ली में धरना प्रदर्शन की राजनीति, टकराव और प्रशासनिक अनिश्चितता ने दिल्ली के लोगों का बहुत नुकसान किया। आज दिल्ली के विकास के सामने से एक बड़ी रुकावट आप सब दिल्ली वासियों ने दूर कर दी है। ये हमारा दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं है, ये दिल्ली मिनी हिंदुस्तान है। ये लघु भारत है। दिल्ली एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार को जीती है, जी जान से जीती है। दिल्ली में दक्षिण भारत के लोग भी हैं, दिल्ली में पश्चिम भारत के लोग भी हैं, दिल्ली में पूर्वी भारत के लोग भी हैं। एक तरह से दिल्ली विविधताओं से भरे भारत का लघु रूप है। और आज इसी विविधता वाली दिल्ली ने भाजपा को प्रचंड जनादेश का आशीर्वाद दिया। दिल्ली का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, कोई ऐसा वर्ग नहीं जहां कमल न खिला। हर भाषा बोलने वालों ने, हर राज्य के लोगों ने दिल्ली में भाजपा के कमल निशान पर वोट दिया। और साथियों, इस चुनाव में मैं जहां भी गया, मैं गर्व से कहता था, मैं तो पूर्वांचल से सांसद हूं। ये पूर्वांचल से मेरा अपनेपन का रिश्ता, पूर्वांचल के लोगों ने इस रिश्ते को प्यार की, विश्वास की नई ऊर्जा दे दी, नई ताकत दे दी। इसलिए मैं पूर्वांचल के लोगों का, पूर्वांचल के एक सांसद के नाते विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं।